तो एपिसोड 10 के शुरू में हम देखते हैं वार्डन और शूटिंग स्क्वाड के 6 लोग बाकी के आगे गन्स लिए खड़े थे और वार्डन बाकी को बोलता है, हीरो बनने का बहुत शौक है। इस मुसीबत में फंसने के बाद तुम्हें लगता है कि तुम अनचैन बन सकते हो। बेटा, वो अनचैन इसलिए कहलाता है क्योंकि उसे आज तक कोई रोक नहीं पाया। वार्डन बाकी के थोड़ा नजदीक जाके उसे बोलता है, कहीं तुम इस गलत फहमी में तो नहीं हो कि तुम यहाँ से बच के निकल जाओगे। बाकी बोलता है, हाँ शायद। वार्डन बोलता है, फिर तो इस खेल में मजा आएगा। तभी हम देखते हैं शूटिंग स्क्वाड बाकी को घेर लेता है। वार्डन बाकी को बोलता है, इरादा बदला के नहीं, इसे हीरोगिरी नहीं ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं। चलो ये बताओ, हमें चकमा देने की शुरुआत कहाँ से करोगे? बाकी बोलता है, शुरुआत तो हो चुकी है। वार्डन का चश्मा का एक ग्लास टूट जाता है। बाकी बोलता है, कुछ देर पहले ही तोड़ा था, पता चला? वार्डन पूछता है, पर कब? बाकी बोलता है, जब आपने मेरे नज़दीक आने की कोशिश की थी, याद कीजिए। वार्डन डरते हुए बोलता है, नामुमकिन है ये। और बाकी बोलता है, यहाँ सिर्फ 6 शूटर्स हैं। और हाथ खोल के बताता है कि मैंने सबकी शर्ट का दूसरा बटन निकाला है, अगर यकीन ना हो तो चेक कर लीजिए। और बोलता है, आपका प्लान तो तभी फेल हो गया था जब आप मुझे घेरने के लिए मेरे करीब आए थे, और ये मेरे करीब सिर्फ इसलिए आ सके क्योंकि इनके पास बंदूक है। और इस बार मैं इनकी शर्ट का बटन नहीं, कुछ और तोड़ूंगा, और इन 6 में से 2 का मरना तो पक्का है। वार्डन बोलता है, ये कैसी बकवास कर रहे हो? भेजे में एक गोली डाली तो सीधा ऊपर जाओगे, आई बात समझ में? और शूटर्स को बोलता है, इस बच्चे की बात पर गौर ना करो, यह सिर्फ तुम्हें डरा रहा है। इसके घुटने पर गोली मारो, मुझे इसे तड़पता हुआ देखना है। और शूटर्स डरे हुए होते हैं। बाकी बोलता है, बेचारे हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, आप तो कमजोर पड़ गए वार्डन। यहाँ सब अच्छे से जानते हैं इस वक्त मुसीबत में मैं नहीं, ये शूटर्स हैं। और बोलता है, अच्छा वार्डन, मेरा एक काम करोगे? अपना हाथ मेरे कंधे पर रखोगे, जैसे अपने दोस्त के कंधे पर रखते हो, ताकि नजर रखने वाला ये सोचे कि हम दोस्त हैं। और वार्डन बोलता है, गेट खोल दो। वार्डन के कहने पर जेल के 2 दरवाजे खोल दिए गए। बाकी मिस्टर अनचैन बन गया था बाहर जाके। बाकी बोलता है, गेम ओवर दोस्तों। बाकी टहल के आ गया, हथकड़ी लगाओ, जल्दी करो। वार्डन पूछता है, हमारी बेइज्जती कर रहे हो? बाकी बोलता है, बस देख रहा था कि आप लोग मेरी बातें सुनते भी हो या नहीं। मिस्टर वार्डन पूछता है, ये तुम्हारी चाल थी? तुम्हें लगता है ऐसा करके तुम अनचैन बन गए? बाकी बोलता है, क्यों, आपको ऐसा नहीं लगता? वार्डन बोलता है, डींगे हाँकना बंद करो और मुझे अपनी ड्यूटी करने दो। तभी जेल के दरवाजे फिर से खुलते हैं। ओलिवा बाहर आता है। बाकी से पूछता है, तुम जेल से भागे क्यों नहीं? बाकी बोलता है, मैं तो यूं ही बाहर टहलने आया था, सच बोलूं तो मेरा मकसद कुछ और था। मिस्टर ओलिवा, मुझे आज़ाद देखकर आपको गुस्सा तो नहीं आ रहा? ओलिवा बोलता है, तुम्हें लगता है ये सबसे मुझे फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। बाकी बोलता है, अगर मैं अपनी मर्जी से जेल से बाहर जाऊं और अपनी मर्जी से अंदर, तो तुम्हारे और मेरे बीच में क्या फर्क रह जाएगा? ओलिवा वार्डन को बोलता है, माइकल, इसकी हथकड़ी खोल दो। अगर ये वापिस आने का नाटक नहीं करता तो सजा तुम्हें मिलती। इसकी गर्मी तब तक नहीं निकलेगी जब तक इसका सामना आग से नहीं होगा। तभी बाकी ओलिवा को बोलता है कि अभी 2 दिन पहले तुम्हारी गेवारू के साथ लड़ाई हुई थी, तुम में ताकत नहीं बची है। फिर भी तुम सोच रहे हो कि बाकी एक बच्चा है, इसे मैं आसानी से हरा दूंगा। गुस्से में बोलता है, तुम्हें कोई अंदाजा भी है मैं कौन हूं? तुम्हें मैं आज का एक दिन दे रहा हूं, जाके ढंग से खाना खाओ, फिर मेरे साथ लड़ना। ओलिवा बोलता है, मैं समझ गया, तुम सही बोल रहे हो, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। सच बोलूं तो मैंने आज नाश्ता किया ही नहीं। दरअसल मैं नाश्ता करना भूल गया था, याद दिलाने के लिए शुक्रिया। बाकी बोलता है, धीरे धीरे मैं तुम्हारी चाल समझ रहा हूं। तुम ओरिजिनल अनचैन होके एक नए अनचैन से नहीं लड़ोगे, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारी इज्जत पर सवाल उठेगा और तुम्हारी शान के खिलाफ है। तुम्हारी शान तुम्हें बहुत प्यारी है, क्योंकि मैंने तुम्हें उकसाने के लिए जो कहा उसके बाद से तुम्हारा गुस्सा दुगना हो जाना चाहिए। सही बोला ना मैंने? कोई नहीं चाहेगा कि उसे एक बच्चे के कहने पर लड़ना पड़े। ओलिवा बोलता है, ये तुम क्या कह रहे हो बाकी? मैंने तो सिर्फ ये कहा कि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया तो कुछ खा लेता हूँ। तुम नए और पहले के अनचैन की बातें लेकर बैठ गए। तुम ठीक तो हो ना? बाकी बोलता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सच कहूँ तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं जेल के अंदर रहूँ या बाहर। मुझे जो साबित करना था मैंने कर दिया। मैं तो बस तुम्हें यह दिखाना चाहता था कि इस जेल में तुम अकेले नहीं हो जो आज़ाद है। अगर मैं भी चाहूँ तो तुम्हारी तरह आज़ाद और आराम की ज़िंदगी जी सकता हूँ।
देखो, अभी मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ जेल में कैद हूँ और मुझे बाहर रहकर यह साबित करने की ज़रूरत नहीं। और वार्डन को बोलता है, चलो अंदर चलते हैं। कितनी अजीब बात है, किसी का आज़ाद रहना किसी को इतनी तकलीफ पहुंचा सकता है। नाम से अनचैंड हो, सच में नहीं। बाकी को सज़ा के लिए सेल में डाला होता है। ओलिवा बाकी के पास जाता है और उससे बोलता है, तुम तो ठीक लग रहे हो। पता है बाकी, किसी का मजाक उड़ाने से सच्चाई नहीं बदलती। तुम्हें लगता है तुम्हारी आज़ादी से मैं जलता हूँ। तुम कहोगे तुम्हें दर्द महसूस नहीं हो रहा, पर सच तो ये है, तुम कैद हो और मैं यहाँ ऐश कर रहा हूँ। मेरे लिए 10,000 कैलोरीज की मील बनी है। खाना बनाते बनाते बेचारा कुक परेशान हो जाता है। खाने के साथ दुनिया की बेस्ट वाइन पीता हूँ। डेजर्ट में मस्क मेलो नम डाल के पीता हूँ। खाना हजम करने के लिए सबसे बेस्ट शेरी और उसके साथ सिगार। खाने के बाद मैं यहाँ तो वॉक पर जाऊँगा या तो अपने किंग साइज बेड पर आराम करूँगा। फ़र्क समझ में आया? हमारी ज़िंदगी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये एरिज़ोना स्टेट प्रिजन है, ये मेरा इलाका है। बाकी बोलता है, मिस्टर ओलिवा, मैं वादा करता हूँ कि आने वाले वक्त में तुम मेरे आगे घुटने टेकोगे, तुम मुझसे लड़ने की भीख मांगोगे। और हंसते हुए बोलता है, सच में कितनी हंसी आती है। जानते हो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? खुद को अनचैन कहने से कोई अनचैन नहीं बन जाता। तुम तो आज़ाद हो ना ओलिवा, तो तुम्हारे चेहरे पर वो खुशी क्यों नहीं दिख रही? क्या हुआ अनचैन? तुम्हारी बोलती क्यों बंद हो गई? क्या दिख नहीं रहा कि मैं बंद रहकर भी खुश हूँ? और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कर देना, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बताना कि वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।